जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम जो हो रहा है ना 22 अक्टूबर के दिन हो रहा है, जो कि आपका साइंस का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और अभी के इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं आपको बताऊंगा, और इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखाने वाले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा विषय कोड 112 आपका रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल चीज मैंने दिखा दिया। देखो आपको पता है ना साइंस में कितना 30 क्वेश्चन है, तो 25 ही आपको बनाना है। और एसएसटी का हम लोग डाल दिए हैं इसी चैनल पे, वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान का मान होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मान होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ नोट कर लेना। देखो पहला ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि बल बटे त्वरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर बोला जा रहा है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 2 नंबर का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि आप नोट कर लेंगे आप लोग, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है, तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर के बाद देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, प्रश्न क्या बोला कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से जाता है, तो क्या होगा, तो याद रखना 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पास्कल का नियम ये कहलाता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद यहाँ देख लोगे आप लोग, 6 नंबर प्रश्न बोला गया पानी का घनत्व क्या होता है ना, तो 5 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा 1 kg, ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। देख लो आप लोग 7 नंबर की घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, kg बटे m का स्क्वायर। ठीक है, m क्यू, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा, तो 8 नंबर का ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। ठीक है, डी में दिया है, डी नंबर नोट कर लीजिएगा, कट गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा, तो बिल्कुल देख लीजिए 9 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर, तो 10 नंबर प्रश्न बोला कि प्रणोद का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो देख लीजिएगा प्रणोद का जो ऐसा मात्रक होगा आप याद रखेंगे 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन, ऑप्शन ए होगा। 11 है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना चतुर्थ परमाणु अणु है, तो बिल्कुल देखिएगा 11 का ऑप्शन बी होगा, SO3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, ये आपका 3 के बराबर होगा, सी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 12 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला, सोडियम का परमाणु द्रव्यमानता से तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो 13 नंबर का बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 2 के बराबर, तो 13 का क्या ये नोट करोगे, ए नंबर। 14 है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु जो है ना अविभाज्य होता है, तो बिल्कुल देखिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा ये आपका डाल्टन के अनुसार होगा, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर हो गया, 15 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए 15 है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु को जो है ना परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो बिल्कुल देख लो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। 16 है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता क्या है, तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डी नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, बोला कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो 17 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, जो ना प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए करेक्ट होगा। 18 है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 18 का बी हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, और सब्जेक्टिव का वीडियो फिर से एक आएगा, उससे पहले वीडियो आने से पहले आंसर क्या आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो गूगल में आपको जाना है, मिट्टू ने स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना। चलिए फटाफट से हम आपको सिखा देते हैं। इसके लिए सबसे
पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है ना इस प्रकार से देखिएगा, तो क्लास जो है ना किसका बता रहे, 9th का ना, तो 9th का सेशन मिलेगा, क्लास 9 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। पेज को आप पेज अभी नहीं रिफ्रेश करिएगा, नीचे आइएगा, इस प्रकार से होगा। तो नीचे आइएगा, तो नीचे चले आना है। यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको साइंस का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज वगैरह को यहाँ पर आपको जब जब आना है रिफ्रेश करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जैसे ही अपडेट होगा तो आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करोगे तो दिख पाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक और वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, हम फिर से बताया ना, उससे पहले आंसर मिलेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग, सब्जेक्टिव का यहाँ दिख जाएगा। तो आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने 17 नंबर की, तो ये तो मैंने बता दिया ना। 17 के बाद है आपका जो है 19 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता होती है कितनी, तो बिल्कुल देखिए 19 का ऑप्शन डी होगा। ये आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर नोट कर लीजिएगा, कट चुका है, ठीक है। देखो 20 है कि एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो 20 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि AO स्क्वायर, AO3 है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस नंबर क्या बोला कि भोजन में लैंड खनिज की कमी होने से कौन सा रोग होगा, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन डी होगा, नोट करिएगा। एमीनिया ऑप्शन नंबर, एनीमिया ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है, तो बिल्कुल देखिए 22 का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अगली प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि गठिया। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि वायरस जनित रोग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बोला जा रहा है कि भीमकाय या फिर जो है ना जैगोटीम किस श्रेणी का रोग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोला गया कि फिजियोथेरेपी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता कुछ कम किया जा सकता है ना, तो बिल्कुल देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो ना पोलियो को कम किया जा सकता है। राइट आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, आपसे बोला गया कि क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया और ट्यूबर फोलिसिस, यानी कि राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि बार बार कंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा 28 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि मलेरिया का, ठीक है। मलेरिया का लक्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके सामने 28 नंबर बोला जा रहा है, ये तो मैंने बताया 29 है कि जो ना अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रह करके किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है, तो बिल्कुल एड्स से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस लैंगिक पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है, तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा वायरस का राइट आंसर ये होगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का इंग्लिश का भी पेपर हम लोग बिल्कुल